आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं हूं श्रीनगर में। और मेरे साथ आज ज्वाइन किया है मुझे एक बेहद स्पेशल गेस्ट ने जिनका नाम है मुस्कान। आई डोंट नो अगर आप मुस्कान को जानते हैं कि नहीं, बट आई एम प्रीटी श्योर ऑफ माई हंगर डायरीज जो इंस्टाग्राम पे एक पेज है, एक अकाउंट है बेसिकली जो फूड ब्लॉगिंग में इन्वॉल्व है, उनको आप अच्छे से जानते होंगे। थैंक यू सो मच मुस्कान हमें अपना वक्त देने के थैंक यू लिए। सो मच यास्मीन, थैंक यू। मुस्कान, आपका जो पेज है इंस्टाग्राम पे, उस पे मोस्टली आप जो फूड रिलेटेड वीडियोस है वो पोस्ट करते हैं। तो ऑफकोर्स अब कश्मीर में एक आई वुड से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जहाँ पे पीपल आर एक्सप्लोरिंग देयर करियर ऑप्शंस इन ब्लॉगिंग। सो आपका जो ये एंटायर थिंग है, ये किस तरह से बिल्ड हुआ? क्या पहले से ये था कि लाइक यू विल गेट इनटू ब्लॉगिंग, या यू वर डूइंग समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम ब्लॉगिंग? So I was studying psychology. I've done my majors in psychology, and to be honest, this was not something that I was supposed to do. But होता है ना, अल्लाह ने कुछ लिखा होता है आपकी किस्मत में, तो वो आपको मिल ही जाता है. Basically, when I started, it was all fun and games. मैंने जब शुरू किया था, but एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि कहीं ना कहीं when we see other states and other countries, वो अपने कल्चर को बहुत प्राउडली फ्लॉन्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं, और फिर अगर हम उन चीज़ों को, उन जगहों को कश्मीर से कंपेयर करते हैं, हमें थोड़ी सी शर्म आती है अपने कल्चर, बिकॉज यूजुअली कश्मीर में सबने वेस्टर्नाइजेशन को इतना अपनाया है व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग नॉर्मल डे टू डे लाइफ। कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज हो, हमारा कल्चर हो, जितनी भी चीज़ें जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, आप देख लो पॉटरी, आप देख लो विलो क्राफ्ट, या जितनी भी चीज़ें हैं वो खत्म हो रही थी धीरे धीरे। और मुझे, मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सोसाइटी, फॉर माई पीपल, दैट्स व्हाट मेक्स मी हैप्पी। तो मेरा बेसिकली एक ही मोटिव था। ऐसा नहीं कि मैं इसको एज अ करियर ऑप्शन देखूं, बट मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ थी कि मेरे प्लेटफॉर्म पे जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, उससे जितना हो सके मैं अपने कल्चर को बढ़ाऊं, लोगों को दिखाऊं। अगर कोई जर्मनी में बैठा है, फ्रांस में बैठा है, किसी भी कंट्री में बैठा है, इवन इंडिया के लोग जिनको कश्मीर के बारे में बहुत कम पता है, उनको इन डेप्थ कश्मीरी कल्चर, हमारा कल्चर कितना रिच है, हम लोगों की कुजीन के बारे में, और इन जनरल जितनी भी चीज़ें हैं जो पुरानी पहले वक्त से चलती आ रही हैं, उनके बारे में पता चले, जो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। सो करंटली what are the kind of challenge जो आप फेस कर रहे हैं in this entire thing? Because I have seen your social media post, फिर मैं comments देखती हूँ तो काफ़ी hate है, काफ़ी negativity है. How do you know get through all this, and how do you persuade yourself कि नहीं चलो next day है, नया काम है, नया वीडियो शूट करना है? कैसे होता है सब? To be honest, I feel like there are always two sides of a coin. जिंदगी में हमारी दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो बहुत अच्छे होते हैं, एक अगर आप कुछ भी करो दे विल कमेंट ऑन योर लाइफ नो मैटर व्हाट। और अब ये आपकी चॉइस है, आप उन दोनों लोगों में से किस एक सेक्टर पे या किस साइड ऑफ कॉइन पे आप ज्यादा फोकस, the people who you want to focus more on. तो I personally believe, अगर मैं एज अ पर्सन कुछ भी करूँ लाइफ में, देर आर पीपल हु आर एनी वे गोइंग टू टॉक अबाउट योर लाइफ। आप अच्छा करते हो वो तो भी आपकी जिंदगी के बारे में बात करते हैं, आप बुरा करते हो वो तो भी आपकी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। तो मुझे पर्सनली, अब हर किसी का माइंडसेट ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रोलिंग के या हैरेसमेंट के या इस मेंटल टॉर्चर के विक्टिम हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें लोगों ने सुसाइड किया जस्ट बिकॉज उनको इंटरनेट पे ट्रोल किया गया, क्योंकि हर कोई मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होता है। बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस, मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर है। माय फादर वर्क्स इन मीडिया एंड आई हैव सीन हिम वर्किंग ऑल हिज लाइफ। और कहीं ना कहीं मेरे जीन्स में वो था कि होता है ना, अगर कोई चीज होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है, तो मुझे डे वन से पता थी इफ आई एम गोइंग टू डू दिस, आई न्यू इट, मुझे ट्रोलिंग या हेट कमेंट्स ये सब आना ही आना है, इवन इफ मैं कितना भी अच्छा करूं। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज के लिए रेडी थी। बट आई पर्सनली फील एक लड़की के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कश्मीर में कुछ ऐसा करना, बैरियर्स ब्रेक करना, जेनरेशनल ट्रॉमा ब्रेक करना, और ये सारी चीजें खत्म करके आगे बढ़ना अपनी जिंदगी में और एक चेंज लानी सोसाइटी में। दैट्स वेरी हार्ड, बट आई सल्यूट एंड आई रिस्पेक्ट ऑल द गर्ल्स, ऑल द यंग वुमेन हु आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। और कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली कभी ना कभी, अब आप कितना भी थिक स्किन रहो, लेकिन कभी ना कभी किसी बात का बुरा लगता है, बिकॉज माई पेरेंट्स, माई रिलेटिव्स, एवरीबडी, ईच एंड एवरी पर्सन वॉच माई वीडियोज, मेरे पेरेंट्स कमेंट्स पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं लोग इतने इनसेंसिटिव हो जाते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि इस एक पर्टिकुलर इंसान की फैमिली है, इनके घर वाले हैं जो ये सारे कॉमेंट्स पढ़ते हैं। अब आप कितनी भी थिक स्किन रखो, लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं ना, माँ बाप जो एक बच्चे के लिए सेंसिटिव होते हैं, वो चीज खत्म नहीं हो पाती। और कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप को कभी ना कभी बुरा
लगता है कि हमारी बेटी तो कुछ गलत नहीं कर रही है, बट देन व्हाई आर पीपल ट्रोलिंग हर दिस मच, आपके फिजिकल अपीयरेंस पे, आपके काम पे, किसी भी चीज पे। तो वो थोड़ा सा एक ऐसी चीज है ना जो मैं चाहती हूँ हमारी सोसाइटी में खत्म हो जाए। जो मेरे बाद जनरेशन आ रही है, मैं चाहूंगी एटलीस्ट अगर मैं एक मार्क हमारी सोसाइटी पे छोड़ूं, वो ये हो कि जितनी भी ये बुरी चीजें हैं, बी इट ट्रोलिंग, बी इट नेगेटिव कमेंट्स, बैड कमेंट्स, ये खत्म करूं मैं, ताकि जो आने वाली जनरेशन है हमारी, उनको ये सारी चीजें फेस ना करनी पड़े। तो आपके मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें आप स्ट्रीट फूड को प्रमोट करते हैं। तो somebody had written a comment जिसमें उन्हें बोला था, अरे ये तो उस इंसान के ठेले को भी प्रमोट करती है जो 4 दिन पुराना खाना बेच रहा है। तो ये जो स्मॉल बिजनेस है, तो लाइक क्या रहता है उस टाइम आपके दिमाग में, लाइक व्हाई डू यू प्रमोट, एंड इस तरह जो लोग कमेंट करते हैं, लाइक वेयर डज ऑल दिस कम फ्रॉम? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगी, घर में एसी की हवा खाते खाते अपने मोबाइल पे रिचार्ज करवा के कमेंट करना बहुत आसान होता है, बट वो लोकल वेंडर्स जो दिन में 1,000 रुपए या 2,000 रुपए कमाते हैं और वही उनकी कमाई होती है, फिर उनसे उनको घर भी चलाना होता है, बच्चे भी पालने होते हैं, कपड़े भी खरीदने होते हैं। वो स्ट्रगल जो एक स्ट्रीट वेंडर करता है ना, वो उसको पता है वो क्या स्ट्रगल करता है। जो घर में एसी की हवा खाते खाते कमेंट कर रहा है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको हमेशा एम्पैथेटिक होना चाहिए। आपके दिल में एक सिंपैथी और एम्पैथी होनी चाहिए टुवर्ड्स आवर ओन पीपल। अगर हम अपने लोगों के बारे में इतना बुरा सोचेंगे, इतना बुरा बोलेंगे, फिर बाकी सोसाइटी से हम क्या ही उम्मीद रखते हैं। पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं या जितने भी लोग हैं जो बहुत छोटे मोटे काम कर रहे हैं, बिजनेस भी नहीं उसको बोल सकते हैं, वो एक वो काइंड ऑफ मजदूरी है जिससे वो अपना घर चलाते हैं। अगर आपको लगता है वो 4 दिन पुराना खाना बेचते हैं और आप इतने कंसर्न है, तो आप उनके लिए दुकान खोल के दो, अगर आपको इतना कंसर्न है उनके लिए। बट उनकी हेल्प किसी को नहीं करनी है, कमेंट सबको करना है। मैं पर्सनली, मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं हमारे लोकल क्राफ्ट को और हमारे लोकल स्ट्रीट वेंडर्स को प्रमोट करती हूँ। चाहे फिर वो समर में खीरा बेचते हो, चाहे फिर वो समर में वाटर चेस्टनट्स बेचते हो, चाहे वो मसाल सोट बेचते हो, दरगाह में मसाला अचार बेचते हो। I live for them. To be honest, I live for them and I have an empathy towards them. मैं चाहती हूँ वो लाइफ में कुछ अच्छा करे। और जब भी आपको पता है, एज अ वुमेन इट्स सो हार्ड कि आप उनके पास जाओ और आप उनको कन्विंस करो कि मैं चाहती हूँ मैं आपकी स्टोरी करूँ, क्योंकि वो हमारी जनरेशन के नहीं है, उनको इस चीज के लिए मनाना, कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। बट जब आप एक अच्छा और दिमाग में आप एक अच्छी सोच लेकर जाते हो ना, जब आपका कॉज अच्छा होता है ना, तो अल्लाह आपकी मदद करता ही करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोगों की मैंने अभी तक स्टोरीज की है, स्ट्रीट वेंडर्स की, वो लाखों 1 मिलियन व्यूज गए, 1 मिलियन प्लस व्यूज गए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने हमेशा अपने दिमाग में ये चीज रखी थी कि मुझे इनके लिए कुछ अच्छा करना है। देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स जो उनका यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। वो उनकी स्टोरी दिखाते हैं ऐसे कॉज करके या ऐसा प्रिटेंड करके कि नहीं, दिस इज अस हु इज डूइंग दिस, ठीक है, वी आर समथिंग, और हम इनको प्रमोट कर रहे हैं। और उससे क्या होता है ना कहीं उनको नुकसान पहुंच जाता है, बिकॉज वो कंफर्टेबल नहीं होता है। एज लॉन्ग एज दे आर नॉट कंफर्टेबल, एज लॉन्ग एज दे डोंट वांट मी टू शेयर देयर स्टोरी, आई वोंट। और जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स की मैंने अभी तक स्टोरी प्रमोट की है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद जैसा उनको रिस्पॉन्स आया, और फिर जब वो कहीं मुझे देखते हैं ना, तो वो जो एक स्माइल होती है ना उसके चेहरे पे, आई लिव फॉर दैट स्माइल। क्योंकि मैं आई एम नोबडी, मैं बस एक जरिया हूँ अल्लाह की तरफ से। मैं कैजुअली उनकी स्टोरी पोस्ट करती हूँ अपने अकाउंट पे, और मुझे ऐसा फील होता है कि अगर 20% पॉपुलेशन मुझे बुरे कमेंट्स करती है या ट्रोल करती है, बट वहाँ 80% ऐसी पॉपुलेशन है जो मुझे मेरे काम के लिए सपोर्ट करती है। बिकॉज आई डोंट थिंक इन कश्मीर आज तक कोई ऐसी लड़की है जो सड़क पे मसाल चोट जो बेचता है उसके साथ बैठ के, जो फिशेस बेचता है उसके साथ बैठ के स्टोरी करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, क्योंकि उनके साथ एक कनेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए स्क्रीन पे। क्योंकि उनमें आई थिंक देयर इज वन मोर थिंग, लाइक जैसे मेरा जो प्रोफेशन है, अगर मैं बैठूं ऐसी स्टोरी के लिए, मुझे बहुत एक वो जो मेल गेज वाला एस्पेक्ट नहीं होता है, एम्बैरेसिंग फील कराता है आई थिंक एक लड़की को। बहुत ऐसा होता है। बेसिकली माय फादर इज फ्रॉम इस्लामाबाद, अनंतनाग, माय मदर इज फ्रॉम श्रीनगर, बट आई हैव बोर्न एंड बॉट अप इन श्रीनगर। बट मेरा हमेशा ऐसा था कि मुझे अपना एरिया जो है, मेरे फादर का एरिया जो है, आई हैव टू कवर दैट एंड आई वांट टू मेक माय फादर प्राउड। सो आई हैव बीन टू इस्लामाबाद। मैंने वहाँ पे भी कुछ स्टोरीज की है, स्ट्रीट वेंडर्स को प्रमोट किया है। और जब मैंने वहाँ पे स्टोरीज की है, आई वॉज इन अ शॉप एंड देयर वर ऑलमोस्ट 30 to 40 men अराउंड जो देख रहे थे मेरा कंटेंट, हाउ आई शूट, हाउ आई फिल्म। कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि लड़कियों को मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ऑनलाइन या ऑफलाइन इन रियल लाइफ भी वैसा फील होता है, बट
आई हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ इट। अगर मुझे 4 लाख 7 लाख 50 लाख लोग देखते हैं, मैं वो इसलिए नहीं देखते हैं कि अब जस्ट स्टार्टेड और मेरा क्रिंज कंटेंट है, इसलिए मुझे पता है हाउ आई हैव रीच्ड दिस स्टेज, कितना कुछ क्रॉस करना पड़ता है एज अ विमेन आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए, और फिर वो अपने अंदर वो चीज खत्म करने के लिए, बिकॉज वो इमोशंस जो होता है ना आपको वो कट ऑफ करना पड़ता है, ओनली देन यू आर गोइंग टू वर्क। तब तक के लिए आप चाहोगे आप काम करोगे, बट आप बहुत अनकंफर्टेबल होते रहोगे अपने काम को लेकर। तो बहुत टाइम मुझे लगा है ये चीज खत्म करने में, इन चीजों को पास आउट करने में, और बहुत वक्त मुझे लगा ये चीज समझने में कि जो मैं कर रही हूँ ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने जो हमारा कश्मीर का लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट है, हमारा कल्चर है, उसको प्रिजर्व करने के लिए कर रही हूँ। ग्रेट। तो आपका जो कंटेंट होता है ऑफ कोर्स लाइक उसमें स्टेज होते होंगे, लाइक कोई आपको बोलता है कि मेरा जी ये चीजें प्रमोट करना है, उसके बाद आप में थोड़ा वो कॉन्सेप्ट आप बिल्ड करते हैं, शूट किस तरह से होगा। तो आपकी टीम में अराउंड कितने लोग हैं? बिकॉज लोग जनरली ये बोलते हैं हर रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं एंड देन निकलते हैं, तो उनको लगता है शायद जस्ट वीडियो है एंड हो गया, बट देन आई थिंक वहाँ पे स्टेज भी इंक्लूडेड होते हैं जो लोग नहीं समझते, जो मीडिया में है, लाइक एडिटिंग है, शूट है, एंटायर थिंग। तो कैसे होता है वो थोड़ा ब्रीफली बताएं। Look, I'll tell you one thing. There is a lot of difference in being educated and literate. हम कश्मीरीज लिटरेट है लेकिन एजुकेटेड बहुत कम लोग हैं। मैं ये मिथ एक क्लियर करना चाहती हूँ फूड व्लॉगिंग को लेके, जो लोगों को लगता है कि हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और हम फ्री में खाना खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतनी चीजें तो दी है कि आई कैन पे फॉर माई मील्स एंड आई ऑलवेज पे फॉर माई मील्स। लेकिन ये एक मिथ बन गया बिकॉज लोगों को वीडियोस देखना, आप जब कंटेंट कंज्यूम करते हैं ना, आप वीडियोस देखते जाते हैं, बट जब आप एक सर्टेन चीज देखते हैं ना, आप कभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं कि आप खुद को उस चीज को लेकर एजुकेट करो कि ये चीज होती क्या है। अगर लोग देखेंगे फूड ब्लॉगिंग क्या होती है, नो डाउट ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स है जो जेन्युइनली फ्री में जाते हैं रेस्टोरेंट्स, वो काम करते हैं, बट दैट आर नॉट माई वर्क एथिक्स। मैं वैसे काम नहीं करती हूँ। लोकल स्ट्रीट वेंडर्स को, लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट को मैं जितना हो सके उतना प्रमोट करती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोलैबोरेशंस होते हैं जो पेड होते हैं, जहां से मेरी स्पेसिफिक इनकम आती है। बट लोगों को मेनली प्रॉब्लम होती है कि आप पेड कोलैबोरेशंस क्यों करते हो। अब अगर आप जर्नलिस्ट हो, आपको कोई ये नहीं बोल सकता आप जर्नलिज्म क्यों करते हो अगर इससे आपकी एक स्पेसिफिक इनकम आती है। दैट्स माई जॉब, दैट्स व्हाट आई डू, मेरी लिविंग, मेरी ब्रेड एंड बटर है वो। तो लोगों को मेनली उस चीज से प्रॉब्लम होती है कि आप पेड कोलैबोरेशंस मत करो, बट उन लोगों को ये कंसेप्ट ही नहीं क्योंकि पता है क्रिएटर होता क्या है, फूड ब्लॉगर या फिर फैशन क्रिएटर, ये सारी चीजें होती क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी डोंट, हमें फ्री का खाना नहीं मिलता है। आई जस्ट वांट टू क्लियर इट आउट। लोगों को लगता है कि हम बहुत सारी चीजें खाते हैं और फिर हमें रेस्टोरेंट्स को पे नहीं करना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट ओनर्स जो मेरा वीडियो देख रहे होते हैं, जहां मैं जाती हूँ ना, आई ऑलवेज पे माई बिल्स, दे नो दैट। बट वो एक सेक्टर है लोगों का जो बहुत जजमेंटल होता है, और अगर आप अपने बिल्स के वीडियोस भी पोस्ट करोगे ना, स्टिल दे आर एनीवे गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तो जो हमारे पेड कोलैबोरेशंस होते हैं, ब्रांड्स रीच आउट टू अस और उनको स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंटेंट चाहिए होता है, वो हमारी क्रिएटिविटी एज अ क्रिएटर कि हम कैसे काम करेंगे। हमारी टीम में 4 to 5 लोग होते हैं, एडिटर होता है, वीडियोग्राफर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्क्रिप्ट राइटर होता है, जो ये सारा काम करते हैं। तो इट्स अ टीम बिहाइंड ऑल द सिनेमैटिक वीडियोस या इन जनरली जो हम वीडियोस पोस्ट करते हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स क्या होता है ना, लोगों का एक्सपीरियंस कभी कभी खराब हो जाता है रेस्टोरेंट के साथ, तो वो क्रिएटर्स को ब्लेम करते हैं जिन्होंने वो जगह प्रमोट की होती है। बट कहीं ना कहीं वो ये चीज भूल जाते हैं कि क्रिएटर्स का एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पे वो पेड कोलैबोरेशंस करते हैं, वो उस ब्रांड के साथ काम करते हैं। एंड वी जेन्युइनली ट्राई कि जितने भी हमारे लोकल जितने भी बिजनेस ओनर है, रेस्टोरेंट्स है, उनको हम प्रमोट करें एक अच्छे स्केल पे, एक अच्छे लेवल पे, ताकि हमारा जो इन जनरल डेवलपमेंट है कश्मीर में वो हो जाए। बट कभी कभी लोगों का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है और वो हमें ब्लेम करते हैं, बट इट्स नॉट अस हु हैज टू बी ब्लेम्ड। ये रेस्टोरेंट्स में थोड़ा सा डिसफंक्शनिंग होती है, या रेस्टोरेंट्स अच्छे से वो क्राउड हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। बट लोग यूजुअली क्रिएटर्स को ही ब्लेम करते हैं। सो आई जस्ट वांट कि ये एक चीज चेंज हो जाए। अगर लोग क्रिएटर्स को ब्लेम करते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग क्रिएटर्स, उनको ये चीज समझनी चाहिए कि जो रेस्टोरेंट फुल फ्लेज्ड है, जहाँ पे काम हो रहा है कॉन्स्टेंटली किचन में, मैनेजर जो होता है उनसे बात करें और उनको बताएं आपका एक्सपीरियंस अगर खराब हुआ है तो कहाँ कहाँ खराब हुआ है। नो डाउट एज अ क्रिएटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अच्छे से अच्छी जगहों को प्रमोट करें, बट कभी ना कभी एक्सपीरियंस एक आध बारी खराब हो जाता है लोगों का। तो अभी लाइक इंस्टाग्राम पे जो कुछ माइक्रो अकाउंट्स होते हैं, लाइक पीपल हु आर इंस्पायर्ड बाय योर वीडियोस, खास करके लड़कियां, क्या वो भी लाइक दे आर गेटिंग इनटू ब्लॉगिंग एंड स्टफ,
तो यू एज अ क्रिएटर, अब आपने इतना कुछ फेस किया है, बिकॉज आपने स्टार्ट करा, अभी अभी भी इनफैक्ट काफी कुछ आप फेस कर रहे हैं. सो व्हाट्स योर मैसेज फॉर सच माइक्रो अकाउंट्स की लाइक क्या डूज एंड डोंट्स है विच दे नीड टू फोकस ऑन? देयर आर सम पीपल जो जोश जोश में शुरू कर देते हैं कि इफ शी इज डूइंग दिस आई कैन आल्सो डू इट, क्योंकि उनको ऑन स्क्रीन लगता है बहुत आसान होता है करना, बट वंस दे स्टार्ट डूइंग इट उनको समझ में आता है इट टेक्स योर ब्लड, योर स्वेट एंड एवरीथिंग. जब आपको यहाँ से बांडीपोरा तक ड्राइव करना पड़ता है कंटेंट के लिए, यहाँ से सोपोर तक ड्राइव करना पड़ता है, ऑन एंड ऑफ आपको अप डाउन करना पड़ता है, आपके पैर लिटरली छिल जाते हैं, धूप में आप टैन हो जाते हो. लोगों के लिए आसान है बोलना कि आप कितने काले हो, आप तो बिहारी लगते हो, दैट्स द काइंड ऑफ कमेंट्स आई गेट, ठीक है. बट वो उसके पीछे का स्ट्रगल, बिकॉज मैं उनको गुड साइड दिखाती हूँ इंस्टाग्राम पे, उसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है वो नहीं देखता. अगर डेस्टिनेशन शूट्स होता है, कितना सारा सामान हमें लेकर जाना होता है, बट अगर जेन्युइनली ऐसे लोग हैं जो शुरू करना चाहते हैं, जो एक क्रिएटर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, वो है टू बी कंसिस्टेंट विद योर वर्क. अगर आप वीक में एक वीडियो पोस्ट करते हो, आपको वीक में 4 to 5 वीडियोस पोस्ट करनी है, वीकेंड पे आपको वीडियोस पोस्ट करनी है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वालिटी कंटेंट जब तक आप पोस्ट नहीं करोगे, आपको व्यूज, आपको फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे. स्पेशली लड़कियों के लिए ना, कश्मीर में ऑनलाइन ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे जो फेलो क्रिएटर्स हैं, जो लड़के हैं, लोग उनको बहुत फॉलो करते हैं और लोग उनको बहुत चाहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर मुझे देख लीजिएगा, मेरे फॉलोवर्स उतने हाई लेवल पे नहीं बढ़ते हैं, बिकॉज लोग हेजिटेट करते हैं लड़की को फॉलो करना, कि अरे ये दर बदरगम, इसके पास कुछ काम नहीं. एग्जैक्टली, वो बहुत कॉमन है. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर फॉलोअर्स, आई एम नॉट डूइंग दिस टू गेन पॉपुलैरिटी, नो, नथिंग. मेरा इसके पीछे एक ही कॉज है कि अगर अल्लाह ना करे कल मैं चली जाऊँ, मेरा जो अकाउंट है ना वो हमेशा रहेगा इंटरनेट पे, और अगर 10 जनरेशन भी इसके बाद आएंगी, वो देखेंगी कि इस लड़की ने ये काम किया, इस लड़की ने स्ट्रीट वेंडर्स को प्रमोट किया है, जो लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट है, जिनको आज की जनरेशन में कोई पूछता नहीं है. शी इज ट्राइंग टू प्रिजर्व दैट. दैट्स समथिंग आई वांट टू डू एंड आई जेन्युइनली लव डूइंग दैट. ग्रेट, थैंक यू सो मच मुस्कान. आई थिंक लाइक अगर मैं ऐसे सवाल आपसे पूछूं तो आई थिंक ये इंटरव्यू आई थिंक 1.5 घंटा 2 घंटा भी चलेगा, बट देन वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम. थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू.